और गाइस, क्या हालचाल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कौन कितने साल का है अपनी एज कमेंट में लिखना मत भूलना। और जो लोग अपनी एज को कमेंट में नहीं लिखेंगे उनकी शादी नहीं होगी, इसीलिए रिस्क मत लेना। तो देखो गाइस, मैं कुछ नहीं कह रहा, वेजिटा ने कहा है उसकी बात को मान लेना, बाकी रिस्क मत लेना। कभी कभी वेजिटा की बातें सच हो जाती है, इसीलिए अपनी एज को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जैसा कि हमने देखा, एक तरफ जेनो के कहने पर बीरस खुशी खुशी जेनो के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट चलिए चलते हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तुम्हारा एक बार फिर से वेलकम करता हूँ और मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे ट्रेनिंग लेकर मल्टीवर्स के उन 5 महान वॉरियर्स में अपनी जगह बना पाओगे। मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में आज तक किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दी सिवाय एंजल अवामो के, क्योंकि एंजल अवामो बाकी एंजल्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन एंजल अवामो उन 5 महान वॉरियर्स में अपनी जगह नहीं बना पाया। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है गोकू, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन 5 महान वॉरियर्स में अपनी जगह बना पाओ। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, क्या मैं जान सकता हूँ वो 5 महान वॉरियर्स कौन हैं? क्योंकि एक बार विस मुझे बता रहा था कि उन 5 महान वॉरियर्स में आप भी शामिल हैं। और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ ये बात सच है, तुमने जो कहा वो सही कहा, उन 5 महान वॉरियर्स में मैं भी शामिल हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं को ट्रेनिंग देता हूँ जो मल्टीवर्स के 5 महान वॉरियर्स में अपनी जगह बना पाए। और याद रहे गोकू, तुम उन 5 महान वॉरियर्स में अपनी जगह तभी बना पाओगे जब तुम उन 5 महान वॉरियर्स में से किसी एक को हरा दोगे। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, तो क्या आप मुझे इसीलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि मैं उन 5 महान वॉरियर्स में अपनी जगह बना पाऊँ? और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, देखो गोकू, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, वो चारों महान वॉरियर्स काफी ज्यादा घमंडी हैं। यहाँ तक कि मल्टीवर्स पर अगर कोई बड़ा खतरा आ जाए तो वो चारों महान वॉरियर्स कभी साथ नहीं देते। वो चारों महान वॉरियर्स अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो किसी की नहीं सुनते। मल्टीवर्स की प्रकृति ने उन 4 महान वॉरियर्स को कमाल की ताकत दी है, लेकिन फिर भी वो मल्टीवर्स में हमारे किसी काम के नहीं। और इसीलिए मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए मुझे नए ताकतवर वॉरियर्स की जरूरत है। यही वजह है कि गोकू, मैंने तुम्हें चुना है। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा था कि जेनिस के जो गार्ड हैं वो 5 महान वॉरियर्स में आते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया, आपके अलावा वो चारों महान वॉरियर्स किसी काम के नहीं और वो हमारे कभी काम नहीं आएंगे, यहाँ तक कि मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए भी नहीं। और अब मैं बिल्कुल सब कुछ समझ चुका हूँ, आपने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं उन 4 महान वॉरियर्स में से किसी एक को हराकर 5 महान वॉरियर्स में अपनी जगह बना पाऊँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए, है ना ग्रैंड प्रिस्ट? और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने सही कहा गोकू, और इस वक्त 5 महान वॉरियर्स के नाम पर मैं अकेला हूँ जो पूरे मल्टीवर्स का ध्यान रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है गोकू, एक दिन तुम भी मल्टीवर्स के सुरक्षा के लायक हो जाओगे। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं ग्रैंड प्रिस्ट? आप भूल रहे हैं, इस मल्टीवर्स में मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरा परिवार रहता है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं वादा करता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट, उन 4 महान वॉरियर्स को एक दिन मैं हरा दूंगा। ऐसे ताकतवर महान वॉरियर्स की कोई जरूरत नहीं जो मल्टीवर्स के काम ना आ सके। और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू, अब जब तुम समझ चुके हो कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी हुई ट्रेनिंग को तुम कंप्लीट कर पाओ। आओ मेरे पीछे आओ, कॉस्मिक टाइम चैम्बर तुम्हारा इंतजार कर रहा है गोकू। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को ले जाते हुए रास्ते में कहता है, गोकू, ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता था कि सेयंस काफी जल्दी ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सेयंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट इतना कहता ही है कि तभी गोकू मन ही मन कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात से तो समझ आ जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट यामोशी को बिल्कुल नहीं जानते। और यामोशी से याद आया, मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा ताकि मैं यामोशी से टेलीपैथी होकर बात कर सकूं।
और गोकू मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी रास्ते में ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और अपने आप को टेलीपोर्ट कर जाता है और तुरंत ही एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने आ जाता है। और फिर गोकू उस बड़े से दरवाजे को देखकर कहता है, ये अचानक हम कहाँ पर आ गए? और ये दरवाजा, क्या ये दरवाजा कॉस्मिक टाइम चैम्बर का है? और वाओ, ये कितना बड़ा दरवाजा है। इस दरवाजे के सामने तो मैं किसी चींटी की तरह दिखाई दे रहा हूँ। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को उस दरवाजे से अंदर लेकर चला जाता है। और गोकू कॉस्मिक टाइम चैम्बर में आते ही कहता है, यहाँ आने के बाद कॉस्मिक टाइम चैम्बर की ग्रेविटी तो पिरामिड ऑफ पावर की ग्रेविटी से कई गुना ज्यादा है। मुझे लगता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। बिना ट्रांसफॉर्म हुए मैं यहाँ पर हिल भी नहीं सकता। और गोकू के इतना कहते ही ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश भी मत करना गोकू, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। तुम जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होते ही ये ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें अपने नॉर्मल रूप के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि मैं तुम्हें देखकर बता पा रहा हूँ। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, अब जाकर मैं इस कॉस्मिक टाइम चैम्बर की खासियत के बारे में समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। मैं जितनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करूँगा, ये ग्रेविटी उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगी। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी ताकत अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा? लेकिन सच कहूँ, इस ग्रेविटी में मैं अपने सुपर सैन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। और इतना कहते हुए गोकू बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वो सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो जाता है। और फिर सुपर सैन फॉर्म में बदलने के बाद गोकू कहता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुपर सैन फॉर्म में बदलने के बाद ये ग्रेविटी मेरे सुपर सैन फॉर्म के हिसाब से और ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस कॉस्मिक टाइम चैम्बर पर कभी महारत हासिल कर ही नहीं पाऊंगा। और गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा नहीं है गोकू, कॉस्मिक टाइम चैम्बर की ग्रेविटी पर तुम महारत हासिल कर पाओगे। देखो मुझे, जैसे मैंने किया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस कॉस्मिक टाइम चैम्बर की ग्रेविटी बढ़ाने की भी एक हद होती है। मेरा मतलब कॉस्मिक टाइम चैम्बर की ग्रेविटी की एक हद है और तुम्हें उस हद को पार करना है, जिसका सीधा सा मतलब ये है गोकू, तुम्हें एक ऐसी ताकत तक पहुंचना होगा जिस ताकत के सामने कॉस्मिक टाइम चैम्बर की ग्रेविटी हार मान जाए। और इसी के साथ मैं तुम्हें ये भी बता दे रहा हूँ, इस कॉस्मिक टाइम चैम्बर में एंजल अवामो और एंजल विज भी महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मुझे इस कॉस्मिक टाइम चैम्बर की ग्रेविटी की हद पार करनी है, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी की भी एक हद है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि कॉस्मिक टाइम चैम्बर के बारे में तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। और गाइज, कॉस्मिक टाइम चैम्बर की ग्रेविटी की हद कितनी है ये हम जानेंगे बहुत ही जल्द। और हो सकता है कि गोकू कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर जाए जो कि एंजल्स की ताकतों से भी ज्यादा ताकतवर हो। और गोकू ताकत लगाते हुए इतना कहता है और अपनी सुपर सैन फॉर्म में ट्रेनिंग करने लगता है। और तभी हमें डिवाइन टाइम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि विस वेजिटा को डिवाइन टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करते देखकर कहता है, तुम पहले से अच्छा कर रहे हो वेजिटा। और भी अच्छा होता अगर तुम अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में रहकर यहाँ पर ट्रेनिंग करते। और विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, तुम्हारी बात सही है वेस, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं अपने बेस फॉर्म में यहाँ पर बेहोश हो गया था, क्योंकि इस डिवाइन टाइम चैम्बर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बार बार बेहोश नहीं होता तो मैं अपने बेस फॉर्म में यहाँ पर ट्रेनिंग करने की जरूर कोशिश करता। लेकिन तुम चिंता मत करो वेस, मैं बहुत जल्द अपने बेस फॉर्म को इस ग्रेविटी के लायक बना लूंगा। और वेजिटा के इतना कहते ही वेस कहता है, मुझे उम्मीद है वेजिटा कि तुम ऐसा कर पाओ। बाकी तुम सेयंस की एक तो कमजोरी है कि तुम अपने बेस फॉर्म में रहकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। और इतना कहने के बाद वेजिटा को देखते हुए विस आगे कहता है, वेजिटा, तुम्हारा मकसद है कि तुम अपने बेस फॉर्म में रहकर इस ग्रेविटी पर महारत हासिल करो, जो कि लॉर्ड बीरस भी नहीं कर पाए हैं। अगर तुम अपने बेस फॉर्म में रहकर यहाँ पर काफी अच्छे से चल फिर पाओ और अच्छे से ट्रेनिंग करके दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने डिवाइन टाइम चैम्बर में महारत हासिल कर ली है। और विस की इस बात पर वेजिटा कहता है,
मैं समझ गया वेस, और इसी बात पे मुझे लगता है कि मुझे एक लेवल और नीचे चले जाना चाहिए, जिसके बाद मैं धीरे धीरे करके अपने बेस फॉर्म में एक बार फिर जाऊंगा। और मैं ऐसा तब तक करते रहूंगा जब तक मैं अपने बेस फॉर्म में इस ग्रेविटी पर महारत हासिल नहीं कर लेता। और वेजिटा के इतना कहते ही विस कहता है, बहुत अच्छे वेजिटा, तुम समझ चुके हो कि तुम्हें क्या करना है। एक बार तुम अपने बेस फॉर्म में इस ग्रेविटी पर महारत हासिल कर लो, उसके बाद तुम्हारे बेस फॉर्म के साथ तुम्हें और ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बस एक बार कैसे भी तुम अपने बेस फॉर्म में यहाँ पर सरवाइव कर जाओ, उसके बाद एक छोटी सी ट्रेनिंग कंप्लीट करके तुम डिवाइन टाइम चेम्बर की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे। और विस के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है और कुछ देर बाद अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आता है। और कुछ देर बाद वेजिटा ट्रेनिंग करते हुए अपने ब्लू फॉर्म में आ जाता है। और वेजिटा को अपनी ब्लू फॉर्म में इस डिवाइन टाइम चेम्बर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से काफी लंबे समय बाद वेजिटा जैसे ही अपनी सुपर सेन फॉर्म में आता है, वेजिटा की हालत खराब हो जाती है और वेजिटा एक बार फिर से बेस फॉर्म में आकर बेहोश हो जाता है। लेकिन विस फिर से वेजिटा को हील करता है और वेजिटा होश में आता है और तुरंत होश में आते ही वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि वेजिटा अभी भी अपने बेस फॉर्म में थोड़े समय के लिए भी डिवाइन टाइम चेम्बर में सरवाइव नहीं कर सकता। और वेजिटा अपने आप को संभालते हुए विस से कहता है, विस, क्या तुम्हें इस डिवाइन टाइम चेम्बर की ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता? और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा वेजिटा कि मैं इस डिवाइन टाइम चेम्बर की ग्रेविटी पर खड़े रहने के लिए अपनी 40% पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तुम्हें इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि डिवाइन टाइम चेम्बर की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि डिवाइन टाइम चेम्बर के बारे में भी किसी भी तरह का डाउट नहीं बचा होगा। और इस सीरीज का नाम है डाइशिनगन गोकू सीरीज, इसीलिए गोकू कॉस्मिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा है, जहाँ पर एंजल्स भी महारत हासिल नहीं कर पाए हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉस्मिक टाइम चेम्बर डिवाइन टाइम चेम्बर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और यही वो वजह है कि कॉस्मिक टाइम चेम्बर में गोकू अभी तक सुपर सेन फॉर्म तक ही पहुंच पाया है। तो गाइज, यहाँ पर वेजिटा डिवाइन टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा है और एक तरफ गोकू कॉस्मिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जो कि मरनो के आखिरी साथी को भी ले आया होता है। और फिर मरनो अपने आखिरी टीममेट को देखकर वहाँ पर कहता है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ लूसियस द डार्क स्टॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि फ्रीजा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। और मरनो के इतना कहते ही लूसियस कहता है, तो गाइस, सभी लोग अपनी एज को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग अपनी एज को कमेंट में नहीं लिखेंगे उनकी शादी नहीं होगी, इसीलिए रिस्क मत लेना। तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए